राजेश तिवारी। आज मैं जैसा आप जानते हैं कि मैं लगातार कुंभ में जाने माने प्रसिद्ध संतों से और अखाड़ों के प्रमुखों से आपको रूबरू करा रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं जाने माने दशनाम गोदड़ अखाड़ा के संत और जाने माने तांत्रिक, और इनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो बेहद कम है। एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लाली बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये जाने माने अघोरी, जाने माने तांत्रिक क्रिया, यानी कि धर्म की सभी विधियों से परिपूर्ण लाली बाबा से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। लाली बाबा का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, लाली बाबा के बारे में हर एक व्यक्ति भली भांति जानता है। आचार्य जी नमस्कार। बाबा जी, ये जो कुंभ शुरू हो रहा है, कहा जा रहा है ये दिव्य और भव्य कुंभ है, ये हर कुंभ से थोड़ा अलग है। इस महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? देखो, 6 साल में जो कुंभ होता है, 6 साल बाद, जी हाँ, 6 साल में कुंभ होता है इलाहाबाद में। बाकी जगह में 12 साल में होता है, 6 साल वहाँ पर कोई मुख पता नहीं रहता। उज्जैन में भी बोलो, हरिद्वार बोलो, ये त्र्यंबकेश्वर बोलो, हरिद्वार में, ये इलाहाबाद में जाते टाइम होता है। जब अभी तो कुंभ का हंडी रहती है, जो समुद्र मंथन में जब दौड़े थे तो जाते टाइम हरिद्वार इलाहाबाद, आते टाइम इलाहाबाद। इसी में अर्धकुंभ पूर्ण कुंभ होता है। जैसे 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ, 11 पूर्ण कुंभ करके जब 12वीं पूर्ण कुंभ होता है उसके महाकुंभ बोला जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारा शब्द जुड़े हुए हैं। सौभाग्य कुंभ बोलते हैं, कोई बोलते हैं भाग्यशाली कुंभ, कोई और। इसका मन में जो आए वो बोलते हैं। भावना क्या है? तो ये 144 साल के बाद जो कुंभ हो रहा है ये है महाकुंभ। ये इलाहाबाद में हो रहा है। देखो, शायद ये कुंभ मेला में कोई ऐसा भी महात्मा हो सकता है जो 144 साल बाद भी आए, या असंभव भी है, कोई भी नहीं है। ये जो स्नान करने जा रहे हैं आपको आने लगता है, जो भाग नसीब वाले होते हैं उन्हीं का ये मौका मिला है। और इसमें ये कुंभ के साथ हम लोग के सबसे ज़्यादा साधु संत बात से, क्योंकि जो भी जितना भी गरीब महात्मा हो, ये जितना अमीर महात्मा हो, वो आना है। कोई आता है नहा के चले जाते हैं, कोई आता है देखने, कोई आता है कमाने, कोई आता है लुटाने, कोई आता है खिलाने। तो जाके जैसा आवे वैसा रूप दिखाए। तो हम तो आए हैं नहाने नहीं, जाने। अन्नदान महाकल्याण। अभी आगे जो भी दाता इसमें शामिल होता है, या अन्न खाते हैं तो कम से कम 10 टका तो पुण्य देके जाते हैं नहाने का। तो जो दाता इसमें है उनको बिना नहाए भी फल मिल जाता है। बाबा जी, इस कुंभ में आप आए हैं, कुंभ के बारे में तो मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन आपकी जो विधा है इस अघोर तांत्रिक क्रिया है, इस सब क्रिया में आजकल सही चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि आप इसके ज्ञाता हैं, आपको मतलब इस बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो मैं इस बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि अघोर तंत्र क्या, आप इसके बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो लोग परेशान हैं उनके बारे में क्या आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस तरह के मैं कुछ सवाल लीक से हट के करना चाहता हूँ। आपसे अनुमति है कि कृपया हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में विस्तार से। अघोर क्रिया में बोलते हैं अघोर, सभी को अघोर बोलते हैं, गलत शब्द है इस्तेमाल करते हैं। जी, अघोर दो प्रकार, जब स्तुति करते अघोर स्तुति, अघोरभ्य घोर घोर तरेभ्य अर्भेभ्य सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्रभ्य। ये अघोर के असल मालिक कौन है? रुद्र, शिव से ही शुरू हुआ है अघोर। जब मशानवासी के शिव तब सभी से अघोरी होता है 2 प्रकार। मंत्र में बोल दिए थे अघोरभ्य घोरभ्य, अघोर और घोर। जो ये क्रिया 3 प्रकार होती है। एक है सात्विक, एक होता है राजसिक, एक होता है तामसिक। सात्विक में संपूर्ण शुद्ध सात्विक भावना के साथ होता है। तामसिक में तामसिक क्रिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मांस, मदिरा, औरत भी शामिल है। और राजसिक में
सात्विक भी रहता है, तामसिक भी रहता है। जैसे कोई सात्विक राजसिक क्रिया करते हैं, वो अल्कोहल खा के पड़ा रहेगा नहीं, पूजा के अंत में थोड़ा सा चरणामित लेगा। ये भी बहुत ही कम मिलता है। जो राजगुरु लोग होते हैं वो लोग की विधि करते हैं। आजकल तो बूढ़ी मुड़ की तरह जो भी आया, देखो घर छोड़ के आया, रास्ता बनारस पहुंच गए, मसान के जाके तो चार तो कपड़ ले लिया, काला कपड़ा पहन के अगोरी बताने लगे। बोले खाया पिया कुछ नहीं, बोतल थोड़ा बड़ा आना, वही हाल है। और पब्लिक भी ऐसे ही है, काला कपड़ा दिखाड़े, ये है अगोरी है, उसके अंदर में क्या है पहले झाँक के देखो, कब मुँह कोने देखो। तुम आके पहले ही उनके थोड़े लुटा के चले गए। गोरी जो होते हैं समाज के सामने आते हैं, खुला देखो घूम रहा है। हाँ, जब जरूरत पड़ता है तब हम निकालते हैं कार्ड, बाकी नहीं निकालते। बाबा अगर कोई परेशान है वो या वो इस तमाम परेशानियों से गुजर रहा है, तो लाली बाबा से पास आकर के उसका क्या कल्याण हो सकता है? हम कोशिश करते हैं उसको, जो परेशानियाँ, लेकिन उससे पहले होता है देखो, कोई एक रोगी आया डॉक्टर के पास, रोगी क्या करते हैं, रोगी को क्या करते हैं डॉक्टर, नाड़ी देखते हैं जी, फिर अगर देखें तो ब्लड में गड़बड़ है तो ब्लड जांच करते हैं, अगर उसका स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होता है इसी को करते हैं, या हार्ट में होता तो पिन से इसी करते हैं, वगैरह वगैरह टेस्ट करा के उसके बाद डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं। ये जो परेशान है इसके लिए जिसके पास जाता है वो वेरीफाई करता है, कभी निरीक्षण करके बोलता है कि इसका ये है उसका वो है, नहीं बोलता है। वो अपना मन मर्जी से कर बोलता है ये इसके ऊपर कमाने खाने के जो रास्ता होता है, इसके ऊपर पेट बाधा है, इसके ऊपर कोई मारण क्रिया किया है, वगैरह वगैरह, ये नोट कमाने के तरीका। जब डॉक्टर हाथ देखते आयुर्वेदिक के हिसाब से ऐसे देखते फल, जिसमें ये तीन अंगुली पित्त, वायु, कफ, इसी से दवाई देते थे पहले तो अभी इलाज लो, ये आयुर्वेदिक। आजकल तो ऐसा है ये सब भूल गया जी, नहीं रहा, ऐसे नहीं रहा। अभी क्या डायरेक्टली बोलते हैं तुम्हारी क्या है, जांच करने के बाद ये करना चाहिए, जिससे करने के इसका कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है, शायद पहले ही उसको मार दोगे, ऐसा मत करो। ऐसा बोलते कार चिंता मरोनेर पड़े इसके बैठना श्लोक बोलते हैं। कोई बोलती अरे ये तो 6 महीना बाद मर जाएगा, तो इसका मन में क्या होगा, अरे हम 6 महीना बाद मर जाएंगे, वो सोचते सोचते बिस्तर में हफ्ते तक चल गए, 4 महीने में मर जाएगा, 4 महीना 2 महीने नहीं लगेगा, तो उसके मन में डर लगा दिया उसको, ऐसे शंका से दूर रखते। मरते वाले आदमी को भी बोलो नहीं, अगर कोई परेशान जिंदा है, बाबा अगर कोई परेशान है तो कैसे जाने कि हाँ वो इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, उसको नहीं गुजरना चाहिए? कुछ छोटे तो देखो ऐसा है, हालांकि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन छोटा मोटा आम आदमी चाहे पहले तो कैसे जाने? पहले जानना चाहिए घर में आपका भगवान 3 पीढ़ी, एक होता है खुद का पीढ़ी, जैसे तुम हो, तुम्हारा बाप दादा परदादा, ये पीढ़ी में किसी ने कितना अघोटिय कोरोना काल में मरा, कितना एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, मेडिसिन लेके हॉस्पिटल गया मर गया, मेडिसिन लेते लेते मर गया, ये सब अपघात मृत्यु है। उसके बाद आता है तुम्हारा मामा के परिवार, मतलब माँ के नैहर के परिवार, उनमें भी कितना अकाल मृत्यु हुआ, ये सब जानकारी, सब लिस्ट बनाना है, 3 पीढ़ियों का, 3 वंश का, और एक है तुम्हारा भी, तुम्हारा साला से लेके सब ससुर सास जो भी अपघात मृत्यु हुआ 3 पीढ़ी में, इनका एक लिस्ट बना के देखो कितना होता है। अगर एक भी है तो 3 पीढ़ी करके उसको शांत करना पड़ता है। क्यों? कुछ लक्षण होते हैं, जैसे घर में कभी बरकत नहीं है, हर टाइम एक दूसरे के ऊपर हावी होते कलेश रहता है। इसके साथ साथ ये चीज़ एक जगह रखे हो नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद देखो वहाँ पर। अगर तुम्हें घर के अंदर बंद करके
अंधेरा में रख के बिना रोशनी, बिना पानी, बिना खाना के सबको क्या करोगे? बाकी जो है सबको कुछ व्यस्त कर देंगे, गाली देते, अभिशाप देते। वैसे ही वो जो अपना पितृ, उनका जब शरीर त्याग देते हैं और मृत्यु होता है, तब वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और ये होता है जब तक इसका मुक्ति नहीं मिलता। जैसे एक डेड बॉडी, एक आदमी मर गया तो उसका बॉडी तो जल गया, आत्मा तो विराजमान है। उस आत्मा को जब तक मुक्ति ना हो तब तक वो पूरा परिवार अगल बगल वाले के तड़पाते हैं। तो इनको मुक्ति देने के लिए एक टिपिंडी श्राद्ध करना जरूरी है। जैसे बनारस में 50 मोचन में, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही जगह में पितृ दोष निवारण होते हैं, वो है बनारस में 50 मोचन कुंड है, वहाँ पर टिपिंडी श्राद्ध होता है। इससे उनका जो है पूजन के बाद शरीर अपने आप हल्का हो जाता है और धीरे धीरे एकदम सब ठीक हो जाता है। जैसे किसी का काल सर्पदोष है तो काल पर सर्पदोष का क्रिया कहाँ होता है? कुशावत में, कुशावत मतलब गोदावरी तट में। ऐसे अलग अलग क्रिया के लिए जैसे नारायण बलि गंगा तट में होते हैं। नारायण बलि मतलब घर में ऐसा कोई लक्ष्मी बनता जो आते ही घर आगे, भले उनका जाते ही घर में दलित आ गया, तो उस टाइम क्या होता है? नारायण बलि। जैसे एक श्राद्ध होता है ना, फिर भी 30 दिन वो लोग को भगवान को पूजा करने के मौका मिलता है उसी दिन। तो क्या हुआ उसमें, ये करने के बाद वो भी बाधा दूर हो जाती है। अच्छा लाली बाबा, अभी आप तो कुंभ में हैं, अभी कोई माली समस्याओं से गुजर रहा है तो आपसे यहाँ पर आके संपर्क करता है, पर कुंभ खत्म होने के बाद अगर कोई लाली बाबा से संपर्क करना चाहे तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, 3 मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, देख लो। जो जिसका जरूरी होता है वो लेके जाते हैं। बनारस में हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट के बीच में लाली घाट के ऊपर रहते थे। 10 नाम गोदर अखाड़ा, साथ में लाली बाबा का वहाँ जीवित समाधि है, लाली बाबा आश्रम में हम लोग। आज 27 साल हो गया, जिसमें से देखो ये खप्परदारियाँ 23 साल खत्म होने वाला है। शिवरात्रि के दिन से 24 साल लगेगा। इसी में भोजन पानी, विदेश जाते हैं यही खाना हमेशा ही आप अपने साथ रखते हैं, भोजन आप इसी में? ये नहीं होता तो खा नहीं पाते। भोजन आप इसी में? इसी में। ये देखो अभी चाय पिए रखा हुआ है, इसी में चाय, इसी में चाय कॉफी पानी ऊपर से तो पी ले सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में 98% लूटने के लिए बैठे हैं। एक से तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बस में कर लीजिए, वो सब देखो कुछ होता है सही, लेकिन वो उस तरीके से वो लोग करते नहीं। वो लोग की तो मस्ती करना है, मस्ती हिसाब से करते हैं, नोट कमाना। जैसे किसी का ग्रह दशा है तो ग्रह दशा के लिए जाप, तर्पण, मार्जना, जाप भी जितना जाप करोगे उसके दशांश हवन होगा, हवन के दशांश तर्पण होगा, तर्पण के दशांश मार्जना होगा, और जो मार्जना के पानी रहेगा और कलश जो स्थापना हुआ उसके पानी से उन लोगों को स्नान करने से वो होता है। और एक विधि भी है, कुछ जड़ी बूटी होते हैं जो एक वस्त्र में उसको 2 दिन 3 दिन आयुर्वेदिक है, जिसमें से लोहे के चूरन भी है, वो 2-3 दिन पानी में भिगो के रखने के बाद उसी से स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद उनका नवग्रह हरी था तो हट जाता है। लगेगा आप किसी को देख के बता सकते हैं कि उसके बाद कोई क्रिया की गई कि नहीं की गई, कि आप भी कोई परिचय? देखो मेरे पास जैसा हम स्पेशलिस्ट है जिन निकालने, अभी वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो जिन निकाल दे। आपके पास है वो? हाँ, मेरे पास माँ काली है, सब ग्रास करने वाला हुआ है। तो 3-4 पिछले कुंभ मेला में यहीं पर एक को निकाल दिए, एक विदेश से आई हुई, रशिया से आई हुई लड़की। तो बनारस में भी हुआ, हमारा बिलासपुर का एक आई थी गायिका जाह्नवी, उसको हम निकाल दिए थे, करीब 7-8 साल हो गया।
वो हर रोज पति के साथ मारपीट करेगा, डिवोर्स के लिए करेगा। वो एक नहीं और 2 क्रिया था उसके ऊपर सब निकाल दिया। कुछ और बताना चाहेंगे? यार ऐसा है, देखो तुम्हारा जो जानकारी करना है, जानकारी करोगे तभी उत्तर दे, तो नहीं बोलेगा। ये जैसे ही आपने अघोर के बारे में बताया, ऐसे तांत्रिक क्रिया भी होती है, तांत्रिक क्रिया भी। मैं सिर्फ एक शॉर्ट में जानना चाहता हूँ, जो एक आम आदमी जानना चाहता है कि जैसे आपने बताया कि हाँ उसके घर में क्लेश हो रहा है, उसके घर में कोई सामान इधर से उधर हो जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप नागा से भी जुड़े हुए हैं, नागा संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आम आदमी कैसे समझेगा कि ठीक है ये सब उसके साथ हो रही है, पर अगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रही और वो परेशानियों से गुजर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अपने को रखूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे ऊपर कोई क्रिया हुई है? तुम्हारा खाना पीना सोना सब कैसे चल रहा है उसके ऊपर। उसके बाद तुम्हारे ऊपर तुम अगल बगल आदमी के साथ कैसे, घर वाले के साथ कैसे बस आचरण करे, उससे भी पता चल जाता है। इसके ऊपर भूत चढ़ेगा उसका लीला अलग होता है, मालूम है। लेकिन वो अपना क्या बोले उन्मत्त अवस्था में कभी कभी जैसे जहर डाल के जहर पिला दिया जाए बाप, साधारण बाप में जैसे धतूरा के बीच का अगर किसी को पिला दिया जाए 72 घंटे बाद उसका पागलपन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जहर उतारना पड़ता है, जहर से जहर उतारते हैं। तो ऐसे केस भी हम बहुत देखे हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हेरिटेज में भेजे हैं। उसके बाद माँ को खबर दीजिए विदेशी और विदेशी लोग इस सबसे आज अनजान हैं। और जैसे ये हम बोलना कैसे पता चलेगा, पागल हो जाएगा तो उसको कब क्या हुआ, उसको क्या क्या हाँ, लोग तो डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं। बहुत है, सबसे खतरनाक हो जाता है आजकल मुझे कफन है ना, कफन के माटी लिया बोलते हैं पीर पैगम्बर नहीं शैतान का, तो दफन किया हो जगह से माटी लाके तुम किसी बात करने की आदत है, वही हो जाता है भाई सभी के लिए। कभी कभी मारन क्रिया किया जाता है, बहुत सारा मंत्र है, मारन मोहन उच्चाटन स्वामी स्त्री के बीच में विद्वेषण कर देते हैं, उच्चाटन कर देते हैं, मारन कर देते हैं, मोहन कर देते हैं, वशीकरण कर लेते हैं। ये सब सातों विद्या है। लाली बाबा आखिरी सवाल कि इन सब से बचने का कोई उपाय जो आम आदमी कर सके, जो समस्या में है वो तो आपके पास आएगा है, मैं आपने पूरा पता बताया, मैं अपने चैनल पे अपने लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि अगर कोई इस तरह की समस्या से ग्रस्त है तो बाबा के पास आए, बाबा उसको अचूक और सरल तरीका बताएंगे जिससे वो हल हो सके। लेकिन बाबा जी में एक आखिरी सवाल ये है कि इससे आम आदमी कैसे बच सकता है? मान लीजिए कोई तरीका किया तो हम इस समाज के खाली स्थान काल पात्र देखो, उसके बाद तो हम देखो भंडारा में दे रहे हैं, सब जानता है, बीच बीच में जाके भंडारे में जो मार्केटिंग होता है हमको कराते हैं, भंडारा में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर इसमें कोई गलती करेगा तो उसको हम जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ भोजन के साथ मेरा आखाड़ी का मान सम्मान जड़ित है। हम तो गलत नहीं, कोई अगर सड़ा हुआ खाना देगा हम देने देंगे, उसको पहले फेंको बाहर। तो खिलाने आए पूर्ण प्राप्ति के लिए, जो है दाता का कल्याण हो, और अगर मर जाए तो पाप चढ़ जाएगा। एक ब्राह्मण अगर मरे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो मालूम है जब ब्रह्मा जी ने पंचम वेद रचना चाह रहा था तो शिव जी क्रोधित हो गए, वो त्रिशूल उठा के छोड़े हैं तो ब्रह्मा को पंचम मुंडी जो ऊपर था वो छेदन हो गया। उसी से शिव जी का ब्रह्म हत्या का पाप से शरीर काला हो गया था, जो अभी काशी के काल भैरव प्रकट है। और अभी तो देखो ऐसा है, इस बार अरेंजमेंट बहुत खराब है, देखो गड्ढा पड़ा हुआ है, बोलते बोलते अधिकारी पानी इतना स्लो दे रहा है, बिजली का भी तो धीरे धीरे अभी कितना टेंट पे पहुंचा नहीं है। हाँ, बहुत जगह तो ये सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाए। ठेकेदार जो है लोग तो शूट एंड एक्साइटेड ऑर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग के कारण हम लोग का हैरेसमेंट बहुत हुआ। जहाँ पर हम यहाँ पर मार्केट से टेंट बोलो या बाकी चीज़ हो आते थे, अभी क्या होता है टेंट लगाना है तो बाजार से खुद खरीद के लाते थे। पहले कुंभ में जब आते थे टेंट वाला बोलते हैं गुरु जी कुछ चाहिए तो बोलिए खाली किराया दे दीजिएगा, पहुंचा देते हैं।
अभी क्या निर्देश है भगवान जाने। फुल पेमेंट दो, उसके बाद माल जाएगा। और इसके अलावा ऐसा बिजनेस करते, जैसे तुम्हारा चौक के वहाँ से चौक ना है, यही सिद्धार्थ करके अगर आगे एक दुकान में प्लाई के ऑर्डर दिए, 4 दिन बाद पहला प्लाई दिया नहीं। जब बोले हम भूल गए, हमने कोई ये नहीं मिला, पैसा ले जाओ, तो उसके इतना गाली दिए हैं, माँ मातारी भी छोड़े नहीं। तो उसके देखो मेरा आस्था के साथ वो खेल रहा है। सही बात। आज किसी के दुकान में जाके 1200 रुपया में एक तो पलंग ऑर्डर किए थे, वो 2 दिन बाद बोला है माल भेजेगा नहीं। 2 दिन बाद बोला है मेरे ये माल इतना रेट खरीदा है, 300 रुपया देना पड़ेगा। अभी की बात है, कंबल के लिए गए, 350 रुपया में बात हुआ, 30 कंबल दे दो, 2 ठो दिया, बाकी के लिए अभी 100 रुपया करके दे रहा है। ये क्या हो रहा है? यानी अव्यवस्थाएं बहुत है। व्यवस्था अव्यवस्था है। अव्यवस्था और ये व्यवसायी लोग जो शुरू किए हैं बोलने लायक नहीं है। अभी इस बार तो खरीद लिए, कोई लोग कार्ड बोलेंगे देने के लिए या आना ही छोड़ देंगे। इससे अच्छा बनारस में घाट में भंडारा करेंगे, पिलाएंगे। लाली बाबा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये हैं लाली बाबा, जो घोरपंथ तांत्रिक या किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके घर में कलेश है, आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, आपके घर में आपसी झगड़े हो रहे हैं, आपके घर का सामान इधर उधर है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप जाने माने ख्याति लब्ध लाली बाबा से संपर्क कर सकते हैं। लाली बाबा अभी तो कुंभ के 10 नाम गोदड़ अखाड़ा सेक्टर 18 में उपलब्ध हैं। अगर इसके बाद कुंभ के खत्म हो जाने के बाद, यानी कि 26 फरवरी के बाद, नहीं 26 नहीं, सन्यासी लोगों के 3 स्नान होते हैं। एक संक्रांति का, दूसरा होते मौनी अवस्था, तीसरा होते बसंत पंचमी। ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार बसंत पंचमी आगे आ गया। मकर संक्रांति पिछले 6 साल बाद का 40 दिन का कुंभ था। हिसाब करके देखो। आप यहाँ कब तक रहेंगे? हम यहाँ पर 8 तारीख निकल जाएंगे। 8 फरवरी तक लाली बाबा यहाँ पर हैं। उसके बाद बनारस में लाली घाट के बनारस में लाली घाट के नीचे हवन पूजा सभी होगा, सब वहाँ पर है। आप सीधे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर जा कर के लाली बाबा से अगर आप संपर्क करेंगे तो आप समाज में जो भ्रांति फैला रहे हैं लोग, इनसे दूर रह सकेंगे और आपको सही उपाय भी मिल सकेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।